कौन से हैं वो दो ग्रह जिनकी युति कल्प वृक्ष के समान फलदायी बन जाती है? ग्रहों के राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें मंत्री का पद प्राप्त है। शुक्र और गुरु ये मंत्री हैं। तो राजा और मंत्री दोनों या तो एक हो जाएं, दोनों का दृष्टि संबंध बन जाए। देवगुरु परिमार्जित ज्ञान है और सूर्य तो राजा हैं ही, पराक्रम है, तेज हैं। दोनों का संबंध ज्ञान और तेज का संबंध बन जाए, निसंदेह ये कल्प वृक्ष बन जाता है। यानी कुंडली में अगर आपके ऐसा योग है जहां सूर्य और गुरु की युति हो अथवा सूर्य और गुरु का दृष्टि संबंध हो, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला होता है। आपकी कुंडली में बाकी कोई और योग ना भी हो तो ये अपने आप में परिपूर्ण योग है। इस योग के रहते जातक जो भी चाहे वो पा सकता है। उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, इससे ज्योतिष शास्त्र में आमतौर पर शिक्षक योग कहा जाता है। ऐसा जातक इतना बुद्धिमान होता है कि हर परिस्थिति का रास्ता निकाल लेता है। मैं इसे कल्प वृक्ष कहूंगा। जातक जो चाहे उसे मिल सकता है। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि सूर्य और गुरु एक साथ बैठेंगे तो गुरु अस्त हो जाएंगे। हां, तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अस्त ग्रह ऐसा नहीं है कि फल विहीन हो जाता है। विशेषकर सूर्य के साथ जब कोई ग्रह बैठता है तो वो सूर्य के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, राजा के प्रभाव में आ जाता है। अब सीधी सी बात है कि यहां विचारणीय तथ्य है। बड़े ही सरल शब्दों में कहूंगा कि अगर राजा के साथ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, मंत्री खड़ा हो जाए, एक ही मंच शेयर करे, तो सीधी सी बात है कि आम परिस्थितियों में ऐसा लगेगा कि जाहिर सी बात है सबकी दृष्टि राजा पर होगी। लेकिन ध्यान से अगर देखें तो उस मंत्री का पद और कद दोनों बढ़ जाता है, क्योंकि वो राजा का अत्यंत प्रिय है। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई ग्रह, इस तरह का ग्रह जब सूर्य की सन्निधि पाता है तो वो अस्तगत भले हो लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए बुध का प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता है, क्योंकि वो बालक है। वो बालक है। बाकी स्थितियों में, जरा इसका मैंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के पूर्व में समझाया था कि इस स्थिति में जहां एक बालक और एक कोई बड़ा व्यक्ति मंच शेयर कर रहा हो तो बालक पर सबकी दृष्टि अनायास चली जाएगी। सूर्य प्रकाश है, जहां रहेंगे वहां अपनी ओर सबको दृष्टि डालने के लिए मजबूर कर देंगे। वो राजा हैं। तो देवगुरु भी साथ हैं अगर यहां पर, तो उस जातक के अंदर ज्ञान इतना ज्यादा होगा कि वो अनायास ही सबकी दृष्टि अपनी ओर खींच लेगा। बुद्धिमान, नीतिवान, ज्ञानवान, समाज में पूज्य होता है ऐसा व्यक्ति।